नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग सीखेंगे एप्लीकेशन लिखना। अगर आपको कभी भी बीमारी के कारण या किसी और भी कारण अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना हो तो आप एक ऑफिशियल एप्लीकेशन कैसे लिख सकते हैं छुट्टी मांगने के लिए। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, फिर अच्छे से पढ़ेंगे। हम लोग देखिए यहाँ पर हेडिंग दे दिए हैं सिक लीव, यानी क्या बीमारी, छोटी मोटी बीमारी होती है सिक बोलते हैं, सर्दी खांसी जुकाम इन सब तरह के लिए क्या सिक लीव एप्लीकेशन, यानी लीव मतलब छुट्टी, बीमारी की छुट्टी के का क्या है एप्लीकेशन, आवेदन पत्र फॉर स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो सिक लीव फॉर स्टूडेंट, क्या ये सिक लीव फॉर स्टूडेंट, ये है हमारा हेडिंग। ठीक है, चलते हैं अब आगे। टू द प्रिंसिपल, जिसको भी आप कभी भी पत्र लिखें या आवेदन पत्र लिखें तो उसके साथ हम लोग लगाते हैं टू दैट पर्सन। ठीक है, वो भी जो पर्सन है उसके लिए, यानी क्या है टू द, यहाँ पर प्रिंसिपल है तो टू द प्रिंसिपल, क्या लिखेंगे टू द प्रिंसिपल। यहाँ पर स्कूल का नाम लिखेंगे, नेम ऑफ द स्कूल, यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे वो स्कूल कहाँ पे है। ठीक, पूरा एड्रेस, बहुत बड़ा एड्रेस नहीं लिखना, वही लिखना है एक लोकेशन एक तरह से। जैसे अगर किसी का बौंसी में है, बौंसी लिख दिया, 12/8 में 12/8 लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, टू द प्रिंसिपल और स्कूल का नाम। ठीक, अब है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी विषय क्या है, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, छुट्टी लेने के लिए आवेदन पत्र। ठीक है, क्या है एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, छुट्टी लेने के लिए आवेदन पत्र। ये हम विषय में लिख देंगे कि किस विषय में यह पत्र लिखा जा रहा है। ऊपर कर देता हूं। अब देखिए आगे क्या है, सर या मैम। क्यों लगाया गया है सर या मैम? सर या मैम इसलिए लगाया गया है ताकि आप संबोधित करके कह सकें किसी को। अगर हमारे मेल रहेंगे तो सर बोलेंगे, मैम रहेंगे क्योंकि किसको बोलेंगे भाई, अगर कोई फीमेल रहेगी हेडमास्टर या प्रिंसिपल तो उनको फीमेल तो मैम बोलेंगे, वरना क्या बोलेंगे, वरना सर बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए आगे क्या लिखे, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, बड़े ही आदरपूर्वक आई बेग टू स्टेट। मैं बेग मतलब होता है भीख मांगना, लेकिन यहाँ पर अनुरोध करना। ठीक है, बहुत अनुरोध कर रहा है। आई बेग टू स्टेट, मैं यह अनुरोध करते हुए कहना चाहता हूँ दैट आई एम नॉट इन अ कंडीशन, कि मैं स्थिति में नहीं हूं। आई एम नॉट इन अ कंडीशन, मैं स्थिति में नहीं हूं टू कम टू द स्कूल, स्कूल आने के। ठीक है, और वो ये कह रहे हैं कि मैं आपको पूरी विनम्रता से, पूरी अनुरोध करके बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि मैं स्कूल आने की स्थिति में नहीं हूं। सिंस मतलब चूंकि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, क्योंकि मैं बुखार से पीड़ित हूं। सफर करना, पीड़ित होना। ठीक है, किसी भी चीज़ से जब आपको दर्द कष्ट हो रहा है किसी चीज़ के कारण तो सफ़र कर रहे हैं आप, उसके कारण कहा जाता है। ठीक है, तो आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से पीड़ित हूँ। आई हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड, यानी मुझे डॉक्टर के द्वारा सलाह दी गई है या डॉक्टर के द्वारा मुझे ये इलाज बताया गया है। क्या बाय द डॉक्टर के द्वारा ये मुझे सलाह दी गई है टू टेक प्रॉपर रेस्ट, उचित रेस्ट लेने की। फॉर द नेक्स्ट नंबर ऑफ डेज, यानी नंबर ऑफ डेज मतलब क्या होगा, कुछ दिनों के लिए। नंबर ऑफ डेज मतलब कितने दिनों के लिए आप कहना चाह रहे हैं, जैसे 4 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए, 6 दिनों के लिए, कितने दिनों के लिए, जो भी दिनों के लिए लीव लेना चाहते हैं वहां पर आप वो लिख देंगे फॉर द नेक्स्ट 5 डेज, फॉर द नेक्स्ट 3 डेज, 2 डेज। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे फॉर द नेक्स्ट जितना भी नंबर, 2 डेज, 3 डेज, जो भी आपको लिखना हो। तो इस तरह से कैसे लिखेंगे, आई हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर टू टेक प्रॉपर रेस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 डेज मान लेते हैं। हैंस काइंडली ग्रांट मी लीव फ्रॉम स्टार्ट डेट टू इन डेट। यहां पर जो हैंस का मतलब है, हैंस मतलब है यहां पर अतः या इस तरह से, तो यहां पर अतः का मतलब लेके हम लोग चलते हैं। तो हैंस, इस अतः, हैंस मतलब अतः, काइंडली ग्रांट मी लीव, अतः मुझे क्या दे, छुट्टी दे। अतः काइंडली ग्रांट, ग्रांट मतलब मंजूर करना। ठीक है, अतः कृपया करके मेरी छुट्टी मंजूर करे फ्रॉम स्टार्ट डेट टू इन डेट। जैसे मान लो 1 तारीख से आपको 5 तारीख तक छुट्टी चाहिए, तो फ्रॉम 1 अप्रैल, 1 नवंबर टू, जो भी होता है 1 नवंबर चल रहा है, तो 1 नवंबर टू 5 नवंबर, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। स्टार्ट डेट देना और यहाँ पर इन डेट देना है। ठीक, तो हैंस काइंडली ग्रांट मी लीव फ्रॉम स्टार्ट डेट टू इन डेट। आगे देखिए लिखा हुआ है कि आई शैल बी रियली ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका क्या होगा, आई शैल बी रियली, मैं आपका सचमुच क्या रहूँगा, आभारी रहूँगा। रियली मतलब सचमुच, ग्रेटफुल मतलब आभारी, मैं आपका सचमुच क्या रहूँगा, आभारी रहूँगा।
टू यू, आई शैल बी रियली ग्रेटफुल टू यू, आभारी रहूँगा, हमेशा क्या रहूँगा, आपके प्रति कृतज्ञ रहूँगा कि आपने मेरे ऊपर ये उपकार किया है। ठीक है, आगे लिखेंगे थैंकिंग यू, आपको धन्यवाद देता हूँ। योर ओबीडियंट स्टूडेंट, ओबीडियंट मतलब होता है आज्ञाकारी, क्या होता है, आज्ञाकारी, जो आज्ञा मानता है। योर ओबीडियंट स्टूडेंट, अपना नाम लिखना है, क्लास, अगर आपका क्लास में सेक्शन है तो सेक्शन भी लिखना है, रोल नंबर लिखना है, यहाँ पर डेट लिख देना है। ठीक है, डेट अगर आप चाहें तो डेट आप इस जगह भी एड्रेस के नीचे, यानी किस जगह भाई, तो आपको एड्रेस के नीचे इस जगह भी यहाँ पर डेट लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी डेट आप लिख सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको एक और तरीका सिखा देता हूँ एप्लीकेशन लिखने का, तो आइए शुरू करते हैं वो तरीका सीखना। देखिए सबसे पहले तो इसका जो हेडिंग है क्या दिया है, एप्लीकेशन फॉर लीव ऑफ एब्सेंस। क्या है भाई, एप्लीकेशन फॉर लीव ऑफ एब्सेंस, एब्सेंस के लीव के लिए यहाँ पर वो लिया गया, एप्लीकेशन लिया गया। ठीक है, आवेदन पत्र दिया गया छुट्टी के लिए। ठीक, चलते हैं अब आगे। यहाँ पे लिखना है टू द प्रिंसिपल। ठीक है, क्या लिखना है यहाँ पे भी, टू द प्रिंसिपल। ठीक है, जिसको भी लेटर लिखेंगे टू लिखेंगे, बताया था भैया मैंने आपको, टू द प्रिंसिपल। यहाँ पर स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस। ठीक है, सब्जेक्ट में क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर लीव ऑफ एब्सेंस। ठीक है, अनुपस्थिति की छुट्टी के लिए क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, तो अब कैसे लिखेंगे, चलते हैं आगे। क्या लिखना है, रिस्पेक्टेड सर, क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर यानी आदरणीय शिक्षक, रिस्पेक्टेड सर। मोस्ट हम्बली, बड़े ही विनम्रता से, मोस्ट हम्बली मतलब बड़े ही विनम्रता से। आई बेग टू से, मैं अनुरोध करना चाहता हूं, आपको कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, दैट की आई एम, जैसे मेरा नाम गीतेश है तो मैं गीतेश लिख दूंगा, जिसका भी जो नाम है वो अपना नाम लिख देंगे। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास, और यहाँ पर क्लास 5, 4, 6 जिस क्लास में भी आप यहाँ पर क्लास का नाम क्लास लिख देंगे। आई एम गीतेश स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 ऑफ योर स्कूल। आई हैव बिन सफरिंग, क्या लिखेंगे यहाँ पे, आई हैव बिन सफरिंग मतलब मैं पीड़ित हो रहा हूँ, फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे, मैं कल से ही क्या हूँ, बुखार से पीड़ित रहा हूँ, बहुत पीड़ित हूँ। सो इसलिए आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल फॉर 2 days, इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, स्कूल अटेंड नहीं कर सकता, कितने दिनों के लिए, 2 दिनों के लिए, क्योंकि मैं क्या हूँ 2 दिनों से, मतलब मैं कल से ही बुखार से क्या हूँ, पीड़ित हूँ, इसलिए आई कैन नॉट अटेंड, मैं उपस्थित नहीं हो सकता हूँ स्कूल में, कितने दिनों के लिए, 2 दिनों के लिए। देयरफॉर मतलब क्या हो गया यहाँ पे, देयरफॉर मतलब हो गया इसलिए, देयरफॉर मतलब इसलिए, देयरफॉर मतलब इसलिए। आई रिक्वेस्ट, मैं अनुरोध करना चाहता हूं, मैं आग्रह करना चाहता हूं, यू आपसे, टू ग्रांट मी लीव। ग्रांट मतलब क्या होता है, ग्रांट मतलब होता है मंजूरी दे देना। ठीक है, ग्रांट मतलब मंजूरी होती है कि मंजूर कर दे, क्या, ग्रांट मी लीव, मेरी छुट्टी मंजूर कर दे, फॉर 2 days 2 दिनों के लिए, फ्रॉम, अब डेट लिख देना यहाँ पे, कितना तारीख से लेके कितना तारीख तक। ठीक है, मान ली 1 तारीख से लेके 3 तारीख तक, 4 तारीख से लेके 6 तारीख तक, जितना तारीख तक आपको, 2 दिन का 3 दिन का आप लिख दिए, यहाँ पर डेट लिख दीजिए, फॉर उतना दिन के लिए, 2 days है 3 days के लिए 3 days लिख दीजिए, और यहाँ पर डेट दे दीजिए। ठीक है, मान लो 5 नवंबर से 8 नवंबर तक का छुट्टी चाहिए, यहाँ लिख देंगे 5 नवंबर टू 8 नवंबर। आगे क्या लिखेंगे, आई विल बी थैंकफुल, मैं क्या रहूँगा, आपका थैंकफुल रहूँगा, आपका आभारी रहूँगा, फॉर योर काइंडनेस, आपकी इस दयालुता के लिए। ठीक है, आप जो दया मुझ पर करेंगे छुट्टी देने की, उसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा। थैंकिंग यू, आपको धन्यवाद, यहाँ पर डेट दे देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे योर ओबीडियंटली, यानी क्या हो गया, आपका आज्ञाकारी। कौन भाई, तो अब यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, यहाँ योर नेम, यहाँ पर नाम लिख देना है, यहाँ लिख देना है क्लास, किस क्लास में हैं आप, सेक्शन, रोल नंबर, सारा कुछ लिख देना, और इस तरीके से आपका जो लेटर है वो क्या हो जाएगा, माफ कीजिएगा, एप्लीकेशन है वो हो जाएगा पूरा। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अब हम अगली वीडियो में। नमस्कार।